नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। सोचिए अगर आप किस कंपनी को लोन देते हैं और वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है और समय पूरा हो जाने पर वो कंपनी आपके रुपए भी वापस कर देती है, तो इसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी बदले में हमको देती है रिटर्न। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बन जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स, आपकी उस कंपनी में भागीदारी हो जाती है। उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ना ही कभी कुछ भी होने पर आपके कोई स्टेक रहते हैं। तो जानते हैं कि डिफरेंस क्या है और अलग अलग तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं। अगर आप कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो आपको कंपनी के लॉस के लिए भी तैयार रहना होगा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए। लॉस के वक्त आपको भी हिट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से पहले आता है। हर बार कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पहले मिलता है और कभी भी कंपनी वाइंड अप हो तो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स का स्टेक पहले दिया जाता है। बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। शॉर्ट टर्म में वो बॉन्ड्स होंगे जो 3 साल तक के पीरियड के लिए दिए जाते हैं। मीडियम टर्म की बात करें तो 3 साल से 10 साल तक के बॉन्ड्स को मीडियम टर्म में क्लासिफाई किया जाता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात करें तो 10 साल से अधिक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस भी बॉन्ड में, उन बॉन्ड्स को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कहा जाता है। क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड्स, क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड्स में आता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स एंड नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स की बात करें तो अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो उसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड कहा जाएगा। इस केस में आपको रिस्क आपकी कम है तो इसलिए आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड की बात करें तो इस केसेस में अपने रिस्क काफ़ी थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपनी की वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमें इंटरेस्ट आने और नहीं आने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन रिटर्न कई बार काफ़ी अधिक भी होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट पेमेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट बॉन्ड, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट में एक इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया जाता है और हर महीने आपको वो इंटरेस्ट मिलता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड में आपका इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड में आपका इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड है जहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये बॉन्ड्स आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। यानी कि अगर वो बॉन्ड 100 रुपए का है तो आप उसे 60 रुपए, 70 रुपए में जो भी डिस्काउंट रेट्स हैं उसमें खरीद पाएंगे और मेच्योरिटी के वक्त मिलेंगे आपको पूरे 100 रुपए। बॉन्ड्स को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में भी क्लासिफाई किया जाता है। अगर सोचिए कि कंपनी का दिवालिया निकल गया तो बॉन्ड होल्डर्स क्या करेंगे? अगर उस बॉन्ड होल्डर्स के पास कंपनी के कुछ एसेट्स हैं जो वो लिक्विडेट करके अपना पैसा ले सकते हैं तो उसे कहा जाएगा सिक्योर्ड बॉन्ड्स। अनसिक्योर्ड बॉन्ड में कंपनी के कोई एसेट्स आपको मैप नहीं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड में कंपनी के कोई एसेट आपको मैप नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में भी जो बॉन्ड होल्डर है उसके स्टेक कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर से पहले ज़्यादा होगा। दोस्तों ये तो थी बॉन्ड्स की बात। इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स या फिर और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हाँ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.